हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा माय लवली लॉयर का एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के शुरुआत में कुछ गैंगस्टर को देखते हैं जिन्होंने 3 लोगों को बांधा हुआ था और इन गैंगस्टर में से उनका बॉस भी होता है जिसका नाम डुमोक होता है। डुमोक इन तीनों लोगों से पूछ रहा था कि हमारे गैंग की इन्फॉर्मेशन किसने लीक किया था, लेकिन ये तीनों मना कर देते हैं कि हमने नहीं किया है। लेकिन डुमोक इनकी बातों पर भरोसा नहीं करता और अपने आदमियों से कहता है कि इनकी रस्सी को काट दो। जैसे ही रस्सी को काटने वाले थे तभी हम नीचे देखते हैं जहाँ एक लड़की गाड़ी से आती है। अभी लड़की इनके पास आती है और ये लड़की हमारी मेन लीड कैरेक्टर है, इसका नाम सोली होता है। डोमोक सोली से कहता है क्या तुम ही लॉयर हंटर हो? सोली हाँ कहती है। अब डोमोक अपने चेयरमैन के पास कॉल करता है और कहता है लॉयर हंटर अब यहाँ पर आ गई है। इसके बाद सोली इन लोगों के पास जाती है जिनको बांधा हुआ था। सोली के पास ये एबिलिटी है, ये किसी भी इंसान के झूठ को पकड़ सकती है। सोली यहाँ पर बंधे हुए लोगों से पूछती है कि क्या तुमने गैंगस्टर की इन्फॉर्मेशन को लीक किया था? तब ये तीनों ही मना कर देते हैं। अब सोली को पता चल जाता है ये तीनों सच कह रहे हैं। वहीं पास में हम देखते हैं कि सोली के पास एक गैंगस्टर खड़ा हुआ था जो लंगड़ा था, जिसकी टांग टूटी हुई थी। वो यहाँ पर डुमोक से कहता है ये बच्ची है, तुम इसकी बातों पर भरोसा मत करो। सोली अब इस गैंगस्टर को कहती है कि क्या तुमने तो इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं किया? गैंगस्टर कहता है तुम कैसी बकवास कर रही हो, मैंने डुमोक के लिए अपनी टांग भी तुड़वा ली है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सोली कहती है ठीक है चलो मेरे सवालों का जवाब दो कि तुमने लीक किया था या नहीं। तब गैंगस्टर मना करता है, लेकिन सोली को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। बाद में सोली डोमोक को सब सच बता देती है कि इसने इन्फॉर्मेशन को लीक किया था। और बाद में इनको ये भी पता चल जाता है गैंगस्टर की टांग टूटी हुई नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रहा था। इसके बाद गैंगस्टर के लोग इसको बहुत मारते हैं। डोमोक यहाँ पर सोली को पैसे देता है और सोली यहाँ से चली जाती है। जब सोली गाड़ी लेकर जा रही होती है तब वो रास्ते में एक लड़के को देखती है। सोली इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है हमारे देहाती एरिया में भी फुटबॉल के फैन है। इस लड़के के हाथ में एक शर्ट होती है और ये शर्ट खून से लथपथ होती है। अगली सुबह सोली को देखते हैं जो कि अपने घर से बाहर आती है। तभी हम देखते हैं सोली के सामने वही आदमी होता है जिसने टांग टूटने का नाटक कर रहा था। अब यहाँ पर सोली से कहता है मैं तुमसे बदला लूंगा और बाद में सोली के पीछे पड़ जाता है। ये आदमी सोली के पीछे काफी देर तक भागता है, लेकिन सोली भागते हुए एक बस में चढ़ जाती है और वहीं पर छिप जाती है। तभी बस के अंदर एक आदमी आता है और इस आदमी का नाम योमहो होता है। योमहो बस में एक लड़के को मारने लगता है और ये लड़का हमारा मेन लीड कैरेक्टर होता है जिसका नाम डोहा होता है। योमहो यहाँ पर डोहा को कह रहा था कि तुमने मेरी बहन योमजी को धोखा दिया है, वो लापता हो गई है, चलो बस से नीचे उतरो और उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। लेकिन यहाँ पर दोहा कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन को धोखा नहीं दिया है, मैंने सिर्फ उससे ब्रेकअप किया है। योमहो दोहा को मारता और कहता है क्या तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड मिल गई है? लेकिन तभी यहाँ पर सोली देखती है कि वो गैंगस्टर जो उसका पीछा कर रहा था वो बस के अंदर आने वाला था। यहाँ पर सोली योमहो को रोकती है और कहती है कि जल्दी से बस से नीचे उतर जाओ, हम लेट हो रहे हैं, बस को यहाँ से चलना होगा। योमहो दोहा से पूछता है क्या तुम्हारी ये न्यू गर्लफ्रेंड है? सोली कहती है हाँ मैं इसकी न्यू गर्लफ्रेंड हूँ, तुम जल्दी से बस से नीचे उतर जाओ। और सोली योमहो को बस से नीचे उतार देती है और गैंगस्टर बस के अंदर नहीं आ पाता। इसके बाद बस यहाँ से चल पड़ती है। रास्ते में हम देखते हैं सोली यहाँ पर दोहा से कह रही थी अगर तुम निर्दोष हो, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें खुद का बचाव करना चाहिए था, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुमने सच में उसको धोखा दिया होगा। दोहा कहता है तुम क्या जानती हो? सोली यहाँ पर लॉयर हंटर का कार्ड दिखाती है और कहती है अगर मैं कहूँ यही सच है। अब दोहा सोली को इग्नोर करता है और बाद में विंडो से बाहर देखने लगता है। अगले सीन में 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सोली को देखते हैं, साथ में इसका ड्राइवर भी होता है जो कि इसका बॉडीगार्ड भी होता है और इसका नाम चीफ हून होता है। सोली यहाँ पर अपने कस्टमर के पास आई हुई थी। इसकी कस्टमर का नाम जिन हाई होता है। जिन हाई का यहाँ पर एक नया बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम जीवून होता है। जिन हाई यहाँ पर चेक करना चाहती थी क्या जिनबू वो मुझसे सच में प्यार करता है या नहीं, और इसके लिए उसने सोली को बुलाया हुआ था ताकि सोली जिनबू का झूठ पकड़ सके। अब यहाँ पर सोली जिनबू से सवाल जवाब करने लगती है। पहले जिनबू सारे सही जवाब देता है। मैं पहले जिन हाई से पैसे से प्यार करता था, लेकिन मैं अब उससे सच में प्यार करने लगा हूँ। लेकिन यहाँ पर कहानी तब बदल जाती है जब यहाँ पर जिन हाई की नौकरानी आती है। जिन हाई यहाँ पर जिनबू को इंट्रोड्यूस अपने नौकरानी से करवाती है और कह रही थी तुम इसको जान लो क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पर बार बार आना होगा। जीवन कहता है ठीक है, वैसे भी मैं इसको पहली बार मिल रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर सोली इसका झूठ पकड़ लेती है और कहती है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इससे पहले भी मिल चुके हो। ये बात सुनते ही नौकरानी घबरा जाती है और नौकरानी के हाथ में जो बर्तन होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और यहाँ पर जेहुन भागकर इसके पास जाता है। सोली को यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि नौकरानी प्रेग्नेंट है। सोली जेहुन से कहती है ये तो प्रेग्नेंट है, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? लेकिन यहाँ पर जेहुन मना कर देता है। जिन हाई सोली को पैसे देती है और बाद में सोली यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर सोली और चिहुन दोनों गाड़ी में जा रहे थे। चिहुन यहाँ पर सोली से कह रहा था तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, क्या यह सब पैसे के कारण है? लेकिन यहाँ पर सोली मना कर देती है। चिहुन कहता है ये पैसे के कारण नहीं होना चाहिए, वरना तुम हर साल अपनी फीस क्यों बढ़ा देती हो?
मुझे नहीं लगता तुम्हें अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सोली साफ मना कर देती है। अब यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक सीन को देखते हैं। इस सीन में हमें सोली की माँ को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसकी माँ का नाम ह्यांगसुक होता है। ह्यांगसुक बहुत ही गरीब परिवार से होती है, इसीलिए ह्यांगसुक अब हर टेम्पल के अंदर जाती है, अनुष्ठानों में भाग लेती है और भगवान से प्रे करती है मेरे होने वाले बच्चे को कुछ ऐसी एबिलिटी दो जिससे वो भूखा ना मरे, हमारी तरह पैसों की कमी ना हो। बाद में हम देखते हैं यहाँ पर सोली का जन्म होता है। जब वो छोटी होती है तभी से उसमें एबिलिटी आ जाती है और जब कोई भी इंसान सोली से बात करता है तब वो उसका झूठ पकड़ लेती है। सोली यहाँ पर अपने पेरेंट का भी झूठ पकड़ लेती है। बचपन में सोली ने अपने पेरेंट के झूठ को ही पकड़ा था। अब हमें सोली के फादर को दिखाया जाता है। इसके फादर का नाम ताई सियोब होता है। हालांकि उसकी माँ का ये मानना था कि मेरी इस एबिलिटी का इस्तेमाल ऐसी जगह करे जहाँ पर इसका फायदा हो, इसीलिए सोली को प्रोसिक्यूटर बनाना चाहती है। लेकिन सोली पढ़ाई में अच्छी नहीं है और जब यहाँ पर सोली अपने स्कूल के अंदर होती है तब यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि सोली से कह रही थी कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा है जब मैं कॉलेज के अंदर जाऊंगी तब मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, क्या वो सच कह रहा है? सोली कहती है मुझे नहीं पता, अगर तुम जानना चाहती हो तुम्हें पहले कॉलेज के अंदर जाना होगा। ये बात बोलकर सोली जाने लगती है, लेकिन पीछे से ये लड़की कह रही थी कि इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। इसके बाद और क्या था, सोली को पता चल जाता है कि मैं प्रोसिक्यूटर बनने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पैसे कमाना है। लेकिन ये पैसे तो मैं ऐसे भी कमा सकती हूँ लोगों के झूठ को सामने लाकर। इसके बाद सोली ने अपनी एबिलिटी को अपना काम बना लिया था कि अब वो लोगों के झूठ को पकड़ेगी और उनसे पैसे लेगी। हालांकि जाहिर सी बात है कोई इसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा कि ये झूठ को कैसे पकड़ सकती है, इसीलिए सोली ने समन होने का दिखावा किया और बाद में इन्हीं पैसों से सोली ने अपने लिए कैफे भी खोल लिया। इस कैफे का नाम टैरो कैफे होता है। अगले सीन में हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर चिहून गाड़ी में बैठा हुआ था और सोली को कह रहा था कि आज म्यूजिक अवार्ड शो होने वाला है, क्या तुम चलोगी? मैं तो वहाँ पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ पर दोहा आने वाला है। सोली कहती है दोहा वही है ना जो कि एक सिंपल सा सिंगर है, लेकिन चिहून कहती है नहीं वो सिंगर नहीं, वो एक सिंगर राइटर है और साथ में प्रोड्यूसर भी है और वो सावन के साथ भी काम करता है। सावन एक सिंगर होती है। अगले सीन में हम दोहा को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठा होता है और दोहा ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ था। दोहा के पास यहाँ पर सावन का कॉल आ रहा था, लेकिन यहाँ पर दोहा पिक नहीं करता। आगे चलकर चेक पॉइंट पर पुलिस दोहा को चेक कर रही होती है कि इसने शराब पी है या फिर नहीं पी है, लेकिन दोहा यहाँ पर काफी घबरा जाता है और अपना मास्क नीचे नहीं उतारना चाहता, लेकिन इसके पास अब कोई भी चारा नहीं होता। वो जैसे ही मास्क उतारने वाला था तभी हम पास में देखते हैं एक गाड़ी वाला पुलिस को उड़ा देता है। अब सभी पुलिस वाले उस गाड़ी के पीछे चले जाते हैं और दोहा अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब अगले सीन में म्यूजिक शो को दिखाया जाता है जहाँ पर हम सावन को देखते हैं। सावन यहाँ पर डांस कर रही होती है। बाद में यहाँ पर म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड दिया जा रहा था और ये अवार्ड दोहा को मिलता है। हालांकि यहाँ पर दोहा नहीं होता। बाद में सावन दोहा का अवार्ड लेने के लिए जाती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ म्यूजिक एग्जीक्यूटिव बात कर रहे थे, ये सब दोहा के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर एक लड़का कह रहा था मुझे दोहा से मिलना है, लेकिन ये कह रहे थे ये काम तो मुश्किल होगा, दोहा किसी से नहीं मिलता। इनके अलग अलग विचार होते हैं कि दोहा क्या हो सकता है। पहले इन्हें लगता है शायद दोहा गुप्त एजेंट होगा, साथ में इन्हें यह भी लगता है दोहा स्कूल के अंदर पियानो बजाने वाला लड़का होगा। ये कहते हैं इसके बारे में सावन को पता होगा क्योंकि वो दोहा के काफी करीब रहती है। तभी यहाँ पर इनको सावन दिखती है। ये सावन से बोलते हैं क्या तुम दोहा से हमें मिलवा सकती हो, लेकिन यहाँ पर सावन मना कर देती है और कहती है कि मैं दोहा को व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली हूँ, जब हमें काम होता है तब हम सोशल मीडिया के द्वारा एक दूसरे से मिलते हैं। ये सावन से कहते हैं क्या दोहा के बारे में कोई ऐसी अच्छी बात है जिसके बारे में हम नहीं जानते। सावन यहाँ पर कहती है कि दोहा की आवाज बहुत अच्छी है। तभी यहाँ पर हमें एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मोजिन होता है। मोजिन यहाँ पर हंगामा सा कर देता है और कह रहा था दोहा ने मेरा गाना कॉपी किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी उसके पास एक लड़का आता है। इस लड़के का नाम डियोक चान होता है। डियोक चान दोहा का बड़ा भाई होता है, लेकिन रियल भाई नहीं होता। दोहा सिर्फ डियोक चान को अपना बड़ा भाई समझता है। डियोक चान म्यूजिन के पास जाता है और उसे शांत करता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सियोन बाहर आती है। सियोन के हाथ में यहाँ पर 2 ट्रॉफी होती है। वहीं पास की गाड़ी में देखते हैं जहाँ पर मीडिया वाले बैठे हुए थे और कह रहे थे कि सावन के पास 2 ट्रॉफी कैसे है। इन्हें पता चल जाता है एक ट्रॉफी दोहा की है, ये शायद दोहा के पास जा रही है, चलो इसका पीछा करते हैं। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर सावन दोहा के पास आ जाती है। दोहा देखता है बाहर सावन होती है। वो सावन से पूछता है क्या डियोक चांद साथ में है। सावन यहाँ पर हाँ कहती है। इसके बाद सावन को वो अंदर आने देता है। वो सावन से कहता है डियोक चांद कहाँ पर है। सावन कहती है मैं अकेले आई हूँ, अगर ये बात मैं तुमको बता देती तो तुम मुझे अंदर आने नहीं देते। सावन यहाँ पर दोहा को ट्रॉफी देती है। सावन यहाँ पर दोहा से पिछले दिनों के बारे में बात करती है कि हम कैसे साथ में रहा करते थे और गाने बनाया करते थे। वो दोहा से कहती है कि आज रात में यहीं पर रुकना चाहती हूँ, लेकिन दोहा मना कर देता है। बाद में सावन बाहर आ जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर
कुछ फोटोज गिर जाती है। बाद में दोहा को फिर से दिखाया जाता है जहाँ दोहा एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ समुद्र के किनारे पर एक लड़की दोहा से मिल रही थी। दोहा के हाथ में कांच का टुकड़ा होता है और ये लड़की दोहा से गले मिल रही थी और बाद में दोहा अपने हाथ को देखता है, इसके हाथ में यहाँ पर खून से रंगे हुए थे। इसके बाद दोहा अपने सपने से जाग जाता है। इसके बाद हमें एक जगह को दिखाया जाता है जिसका नाम योनसियो डोंग होता है। योनसु डोंग में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बेकरी का ऑनर था और इस आदमी का नाम बोरो होता है। साथ में यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हांगचो होता है जो कि ग्रीन सलाद की ऑनर होती है। ये सब इनके साहब का नाम होता है और ये सब सोली के कैफे की तरफ देख रहे थे क्योंकि यहाँ पर एक कस्टमर आई हुई थी। एक कस्टमर सोली कैफे के अंदर जाती है और सोली कैफे के अंदर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सेंड्रा होता है जो कि सोली के कैफे के अंदर पार्ट टाइम जॉब के रूप में काम करती है। कैसेंड्रा कस्टमर से सोली के पास ले जाती है और ये कस्टमर सोली से सच के बारे में जानने के लिए आई हुई है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर दोहा अपने घर पर आ रहा होता है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं। साथ में दोहा के पास डियोक चान का मैसेज भी आया हुआ था कि घर पर मत आना, लेकिन दोहा इसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद दोहा जब घर पर आ रहा होता है तभी हम देखते हैं यहाँ पर मीडिया वाला होता है जो कि दोहा का पीछा कर रहा था और दोहा से कहता है क्या तुम दोहा हो, प्लीज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन यह मीडिया वाला दोहा की तस्वीर लेने लगता है। बाद में एक फ्लैशबैक सीन को देखते हैं जहाँ पर दोहा को पुलिस वालों ने पकड़ा हुआ था और सभी लोग दोहा से कह रहे थे ये मरने के लायक है क्योंकि इनको लगता है दोहा ने किसी को मार दिया है। इसके बाद दोहा भागकर अपने रूम के अंदर जाता है लेकिन यहाँ पर मीडिया वाले ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि दोहा की फोटोज ली जाए। दोहा यहाँ पर किसी तरह शीशों को पर्दों से ढक देता है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर डियोक चान दोहा से बात कर रहा था और दोहा को न्यूज दिखाता है जिसमें मीडिया वाले कह रहे थे अवार्ड शो खत्म होने के बाद सावन दोहा के पास गई हुई थी, ये दोनों डेट कर रहे हैं। डियोक चान यहाँ पर दोहा से कह रहा था योनसु डोंग में मेरा एक घर है जिसको मैंने बहुत पहले खरीदा हुआ था लेकिन मैंने इसके बारे में अपने पत्नी को नहीं बताया था, इसीलिए जब तक ये चीजें शांत नहीं हो जाती तुम वहाँ पर चले जाओ। मुझे पता है तुम्हारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन दोहा उसमें अपनी गलती मानता है। फिर भी दोहा योंगसु डोंग जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में योंगसु डोंग में दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी एक महिला का पीछा कर रहा था। इस आदमी ने मास्क लगाया हुआ था, उस आदमी ने काली जैकेट पहनी हुई थी। ये महिला यहाँ से भागने लगती है लेकिन वो आदमी आगे जाकर पकड़ लेता है। अगले सीन में एक स्टोर पर सोली को देखते हैं। सोली यहाँ पर एक आदमी को देखती है जिसने मास्क लगाया हुआ था और काली जैकेट पहनी हुई थी। सोली अब स्टोर के अंदर पोस्टर में देखती है किसी आदमी की फोटो यहाँ पर लगी हुई थी और ये मोस्ट वांटेड बताया गया है क्योंकि ये यौन शोषण करता है। अब सोली यहाँ पर जल्दी से अपने पेमेंट का भुगतान करती है और बाद में भागते हुए वो बाहर आ जाती है लेकिन ये आदमी इसका पीछा कर रहा था। लेकिन सोली किसी तरह फ्लैट के अंदर आ जाती है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर सोली ये सब बातें सिंड्रा को बता रही थी और कह रही थी कि कल वही मास्क वाला आदमी मेरा पीछा कर रहा था, मैं किसी तरह बचकर अपने अपार्टमेंट के अंदर आ गई। कैसेंड्रा सोली को काली मिर्च का स्प्रे देती है लेकिन सोली उसे नहीं लेती। साथ में सोली यहाँ पर कैसेंड्रा से कह रही थी कि क्या सभी शॉपकीपर की आज ही मीटिंग होने वाली है। कैसेंड्रा यहाँ पर हाँ कहती है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ सभी शॉपकीपर की मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में हम बोरो को देखते हैं, साथ में यहाँ पर हवांगचू और बियर के ऑनर ओबोक भी होता है। ये तीनों यहाँ पर बैठे हुए थे और सोली के कैफे के बारे में बात कर रहे थे और बाद में सोली भी आ जाती है। सोली इन लोगों के पास जाकर बैठ जाती है। ये सोली से इसके कैफे के बारे में पूछते हैं कि जब भी यहाँ पर कोई कस्टमर आता है तो तुम यहाँ पर गोपनीय क्यों रखती हो। सोली कहती है कि मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि कस्टमर ऐसा ही चाहते हैं। वहीं हम सोली के कैफे के बाहर देखते हैं जहाँ पर कैसेंड्रा कैफे से आ रही थी लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ पर भी आ जाता है जिसने मास्क लगाया हुआ था। वो कैसेंड्रा के पीछे पड़ने लगता है। ये मास्क मैन कैसेंड्रा को पकड़ने वाला था लेकिन कैसेंड्रा उसकी आंखों पर अपने स्प्रे का इस्तेमाल करती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं हम मीटिंग के अंदर देखते हैं यहाँ पर एक आदमी सभी को मास्क मैन के बारे में बता रहा था और कह रहा था कि सब लोग बचकर रहना, आजकल वो महिलाओं पर हमला कर रहा है। अगले सीन में कैसेंड्रा को देखते हैं जो कि अभी भी भाग रही थी। कैसेंड्रा चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज मीटिंग में बैठे सभी लोग सुन लेते हैं और वहाँ से बाहर आते हैं और कैसेंड्रा से पूछते हैं क्या हुआ है। कैसेंड्रा यहाँ पर बताती है वो मास्क मैन यहीं पर था और उस डायरेक्शन में गया है। बाद में ये सभी उस डायरेक्शन में भागते हैं और उन्हें एक लड़का दिख जाता है जिसने मास्क लगाया हुआ था और ये सभी उसको पकड़ लेते हैं लेकिन ये लड़का दोहा होता है और कह रहा था कि मैं नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन ये सभी लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे और कह रहे थे इसका मास्क हटाओ। दोहा यहाँ पर कह रहा था कि मैं नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर हंसू दोहा का मास्क हटाने वाला था लेकिन सोली इसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि इसने कुछ भी नहीं किया है, ये वो नहीं है। वो सभी कहते हैं तुम्हें कैसे पता। अब यहाँ पर सोली कहती है अगर मैं तुमसे कहूँ यही सच है। इस बात को सुनने के बाद दोहा को पता चल जाता है ये लड़की तो वही है जिससे बस में मिला था, जिसने मुझे यौन से बचाया था। एपिसोड के लास्ट में उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर दोहा सोली को देख रहा था लेकिन यहाँ पर सोली को नींद आ गई थी। वो नीचे पड़ने वाली थी लेकिन
लेकिन यहाँ पर दोहा सोली के सिर को पकड़ लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।